रूस पर इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है विंटर। ठंड बढ़ने के साथ घटती जाएगी पुतिन की ताकत। सेना के लिए आसान नहीं रह जाएगा मूवमेंट। बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारी का यह दावा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रशिया के लिए भी ठंड बहुत मुश्किल होगी। वॉर जोन में दोनों ओर से हमलों में कमी आएगी, यह कहा जा रहा है। रशिया और यूक्रेन दोनों, ठंड की मार दोनों पर पड़ेगी। हालांकि जो वर्ल्ड एनालाइज करता है इसको, और खास तौर से जो इसके पहले के क्रेडेंशियल्स हैं उनको देखते हुए कि स्नो ने, विंटर ने हमेशा मदद की है रशिया की, बल्कि उसके लिए फाइट करने वाला जनरल स्नो, जनरल विंटर तक इसे कहा जाता है। लेकिन यहां अमेरिका का एनालिसिस यह है कि ये दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। ठंडी पड़ने वाली है, जरा देखिए और समझिए इस बहुत अहम फैक्टर को जो पूरे युद्ध में अपना असर डालने वाला है। ठंड पड़ने वाली है, पुतिन की सेना, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, बर्फीले रास्ते होंगे, मनोबल कमजोर होगा और कमजोर तैयारी है। खैरसॉन इफेक्ट भी होगा, खैरसॉन से मनोबल टूटा हुआ है और इसकी वजह से क्या वाकई एक बड़ा असर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पड़ेगा रशियन फोर्सेस पर बर्फ और दलदल वाले रास्तों पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। कमजोर तैयारियों की वजह से रूसी सेना के सामने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। खैरसॉन एपिसोड के बाद नए इलाकों पर कब्जे की गुंजाइश खत्म है। सर्दियों से पहले जल्दबाजी में कुछ दिन हमले तेज किए जा सकते हैं रूस की तरफ से हालांकि, और अगले साल की शुरुआत तक यूक्रेन में थम जाएगा रशियन ऑपरेशन। खैरसॉन से रूस का पीछे हटना वॉर के लिहाज से गेम चेंजर है। सर्दियों की वजह से करीब 6 महीने तक जंग ठहर सकती है। अमेरिका का ऐसा एनालिसिस है। यह एनालिसिस कितना प्रिसाइज है या इसमें कितनी गुंजाइश है, हमारे गेस्ट से हम यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जरा, सर्दियों से निपटने में यूक्रेन की मदद करेगा नीदरलैंड्स। क्या प्लान है? नीदरलैंड्स ने 110 मिलियन यूरो देने का किया ऐलान। 110 मिलियन यूरो नीदरलैंड्स की तरफ से मिलेंगे यूक्रेन को। बिजली, गैस, वाटर पाइपलाइन रिस्टोर करने के लिए यह मदद दी जा रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है तबाह और उसको रिस्टोर करने के लिए अब ये नीदरलैंड्स की तरफ से दी जा रही है मदद। मनीषा हमारे संवाददाता बेलगोरोद के करीब इस वक्त मौजूद है। आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया बॉर्डर जहां पर है उसके करीब जो रशियन सिटी है ये बेलगोरोद, जिसको कई बार यूक्रेन ने निशाना भी बनाया है, वहां से मौजूद है। और पहले मैं उनके पास जाना चाहता हूं और उसके बाद हमारे मेहमानों के पास वापस लौटूंगा। इस समय आपके पास मनीष वहां से क्या खबर, और अब तो आपने महसूस कर लिया होगा ये जनरल विंटर क्या वाकई रशिया की मदद करेंगे या खुद रशिया पर भी भारी पड़ेंगे? बिल्कुल दिनेश, देखिए अभी मैं रूस यूक्रेन के बॉर्डर के उस लोकेशन से होकर आया हूं जहां से यूक्रेन की सेना की पोजीशन महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। मैं उन जगह पर गया, उन जगह को भी मैंने देखा जहां पर कि यूक्रेन की सेना की गोलीबारी लगातार सिविलियन इलाके में हो रही थी, जिन इलाकों में किसी विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन TV9 को रूस की सेना ने स्पेशल परमिशन दी थी और फिर हम रूस की सेना के साथ उन इलाकों में भी होकर आए। देखिए विंटर का जहां तक सवाल है तो निश्चित तौर पर सर्द एक सब भयानक हथियार साबित होने वाली है इस लड़ाई में। हालांकि रूसी सेना का मानना है कि हमेशा की तरह सर्द उनके फेवर में होगी, क्योंकि ठंड में अब तक का इतिहास है कि रूस की सेना को फायदा मिलता है। लेकिन इस बार यूक्रेन को भी बहुत कुछ मदद मिली है। वैसी स्थिति में देखें तो जंग बढ़ भी सकती है। इससे पहले सब अपनी अपनी पोजीशनिंग ले रहे हैं। लेकिन बेलगोरोद का एक खास महत्व है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। खैरसॉन में सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना मनीष एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने जो कहा, अमेरिका भी वो एनालाइज कर रहा है कि यूक्रेन को भी मदद मिलेगी। ये बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी तक जो जनरली एक्सपर्ट्स मानते आए हैं वो ये मानते आए हैं कि जैसे ही ठंड सेट इन करेगी उसके बाद यूक्रेन के लिए ये मुश्किल होगी और रशिया के लिए ये मदद करने वाला होगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।